सनातन की ओर लौट चलो। सनातन धर्म के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका संस्कार कर दिया जाता है, उसके पार्थिव शरीर को अग्नि को समर्पित कर देते हैं। परंतु यदि कोई महान व्यक्ति, कोई संत महात्मा की मृत्यु होती थी तो उसके पार्थिव शरीर को समाधि दी जाती थी। और समाधि इसलिए देते थे क्योंकि उस शरीर के चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी का वास रहता था और वो पॉजिटिव एनर्जी समाज के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को फैलाती थी। परंतु आजकल कुछ लोग ऐसा करने लगे हैं कि यदि घर में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको, उसके पार्थिव शरीर को समाधि दे के उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। यदि जो लोग ऐसी पूजा करना शुरू करते हैं तो अपने घरों के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और वो अपने घरों में नकारात्मक ऊर्जा को फैला रहे हैं। और यदि आसपास आपके कोई चीज़ ऐसी बनी हुई है तो आसपास के घरों के लिए भी बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि उसके अंदर से नेगेटिव एनर्जी निकलती है और जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो समाज के लोगों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। यदि आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ है तो उसे वहां से हटा दें। यदि हटा नहीं सकते तो आप उसके आसपास घर ना बनाएं और ना ही ऐसे मुर्दे की जाकर पूजा करें। यदि आप मुर्दे की जाकर पूजा करते हो तो आप अपने घरों के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को लेकर आओगे। और यदि आप वहां जाकर प्रसाद लेते हो, प्रसाद ग्रहण करते हो और फिर आप कहते हो कि हमारे घर में दुख संकट क्लेश बढ़ते हैं, तो दुख संकट क्लेश बढ़ाने वाले आप लोग हो। क्योंकि व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक ऊर्जा की पूजा करनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी की पूजा करनी चाहिए, जो भगवान की एनर्जी है, देवताओं की एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी में आप जितना धंसने का काम करोगे, जितना नेगेटिव एनर्जी के पास जाओगे या उससे संपर्क बनाओगे तो वो आपके घरों में नुकसान करने का काम करेगी। क्योंकि सांप कभी भी विष का त्याग नहीं कर सकता और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, वो एनर्जी कभी भी अपनी नेगेटिव भावना का त्याग नहीं कर सकती। इसीलिए यदि इस प्रकार की कोई व्यवस्था आपके आसपास बनी हुई है तो आप उसे दूर रहें, सतर्क रहें। और ना ही ऐसे जो व्यक्ति अपने घरों के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था बनाकर पूजा पाठ करते हैं तो उनके घरों में कभी कोई उनके घर से पानी भी ना लें और खाने पीने की व्यवस्था उनके घर से ना लें और ना ही उनको दें। क्योंकि यदि आप उनके घर से कोई खाने पीने की व्यवस्था लेते हैं तो उस खाने पीने की वस्तुओं के साथ नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आ जाती है और वो नेगेटिव एनर्जी फिर आपको नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। और यदि आप उनको कोई खाने पीने की कोई भी चीज़ देते हो तो भी एनर्जी आपके पास आती है, क्योंकि उसको ये समझ लेती है कि यहाँ से मुझे कुछ मिलता है और जब कुछ चीज़ मिलेगी तो आपके घरों के अंदर उसका वास होगा। इसीलिए आप अपने घरों को सुरक्षित रखें और नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहें और नकारात्मक ऊर्जा की कभी पूजा ना करें। मुर्दों की पूजा से बचें और भगवान की पूजा करें ताकि आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकें और अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं। तो हमेशा सकारात्मक सोच रखें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ें और नेगेटिव सोच से दूर रहें और नेगेटिव एनर्जी से भी दूर रहें। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, खुश रहें।